हेलो स्टूडेंट्स, जीएसटी सीरीज़ की टैली क्लास में आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। आज हम देखेंगे मार्च मंथ की एंट्री, और मार्च मंथ की एंट्री में हम कुछ नई सेटिंग्स वगैरह भी समझेंगे किस तरीके से करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एंट्री से स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों की जो भी डाउट हो वो कमेंट्स में पूछा करिए, कमेंट्स किया कीजिए, ठीक है। चलिए, पहली एंट्री हमारी है मार्च की। श्याम ट्रेडिंग कंपनी जो कि जयपुर की है, रिटर्न सेल्स रिटर्न। उन्होंने हमसे कुछ ख़रीदा था, हमने उन्हें सेल किया था, वो रिटर्न आ रहा है। रिटर्न गुड्स आर स्टोरिंग इन जयपुर गोडाउन, और जो भी माल वापस आया है वो हमने कहाँ रख दिया है, जयपुर गोडाउन में शिफ्ट करवा दिया है। चलिए इस एंट्री को करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि जब सेल्स रिटर्न आता है तो क्रेडिट नोट वाउचर में जाता है, और जब परचेज रिटर्न आता है तो डेबिट नोट वाउचर में जाता है, ठीक है। तो फटाफट से हम टैली में आते हैं, यहाँ से क्रेडिट नोट वाउचर लेते हैं। किससे वापस आ रहा है ये? श्याम ट्रेडिंग कंपनी से। तो पार्टी नेम में आएंगे श्याम ट्रेडिंग कंपनी, सेल्स टैक्सेबल है। क्या क्या आइटम रिटर्न आया वो ले लेते हैं। एसी आया एक आइटम जिस पर हमने डिस्काउंट भी दिया है। एसी वन आइटम जयपुर गोडाउन में जाएगा। 33,000 10% का डिस्काउंट लगा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है हमारा बैटरी 2 11,000 के हिसाब से। तो बैटरी 2 11,000 के हिसाब से 10% डिस्काउंट। इसके बाद क्या है? सीलिंग फैन। लास्ट आइटम सीलिंग फैन है, 2 1300 के हिसाब से। सीलिंग फैन 2 1300 के हिसाब से 10% डिस्काउंट, ठीक है। इसके बाद CGST और SGST सेव कर देंगे इसको। नेक्स्ट एंट्री हमारी इसमें, मिस्टर शर्मा इशू ए चेक ऑफ ₹5,000 टुवार्ड्स रेंट एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस पे कर देते हैं फटाफट से। पेमेंट वाउचर लेते हैं यहाँ पर। रेंट एक्सपेंस 5,000 रुपये, ऑफिस का 3 और गोडाउन का 2,000 रुपये। चलिए ये भी हो गई। नेक्स्ट है हमारी, मिस्टर शर्मा रिटर्न सम गुड्स टू गीता एंटरप्राइजेज। मिस्टर शर्मा ने गीता एंटरप्राइजेस को कुछ आइटम रिटर्न किया है, मतलब उनसे परचेज किया था, वो अब उनको रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेज रिटर्न जा रहा है ये। और परचेज रिटर्न में क्या होता है? डेबिट नोट वाउचर लगता है। चलिए इसको भी कर देते हैं फटाफट से। डेबिट नोट वाउचर लेते हैं यहाँ से। एंटर करके पार्टी नेम गीता एंटरप्राइजेस, परचेज अकाउंट, परचेज टैक्सेबल देख लेते हैं कहाँ की है गीता एंटरप्राइजेस, जोधपुर की है। तो परचेज टैक्सेबल आ जाएगा। क्या क्या आइटम है? आटा चक्की है 2 5500 के हिसाब से। एक मिनट, जयपुर गोडाउन से जा रहा है। और क्या आइटम है? LED लाइट्स है 5 150 के हिसाब से। 5 150 के हिसाब से। LED लम्प्स हैं 5 650 के हिसाब से। पाँच 650 के हिसाब से। और क्या है हमारा? LPG स्टोव 2 1400 के हिसाब से। तो LPG स्टोव्स 2 1400 के हिसाब से, ठीक है। CGST और SGST सेव कर देंगे इसको भी। चलिए नेक्स्ट एंट्री हमारी,
मिस्टर शर्मा इशू अ चेक ऑफ ₹65,000 इन एडवांस टू मनु इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि कंपोजिशन डीलर है, फॉर परचेज 10 प्रिंटर्स एट द रेट 6,500। मिस्टर शर्मा ने एडवांस पे कर दिया है मनु इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो कि कंपोजिट डीलर है। कंपोजिट डीलर क्या होते हैं? कंपोजिट डीलर वो डीलर होते हैं जो कि ना तो हमें उनको टैक्स देना पड़ता है, ना ही गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है जब हम इनके साथ ट्रांजेक्शन करते हैं। मतलब इनकी एंट्रीज विदाउट टैक्स की होती है कंपोजिट डीलर्स के साथ। और जो आपके नॉन रेगुलर डीलर होते हैं, उनके में क्या होता है कि जब हम उनसे परचेज़ करते हैं तो हम उनको टैक्स ना दे के गवर्नमेंट को पे करते हैं, और वो जब हमसे परचेज़ करते हैं तो हम उनसे टैक्स लेते हैं। ठीक है। यहाँ कंपोजिट डीलर में क्या होता है कि ना तो हम उनसे टैक्स लेते हैं और ना ही हम गवर्नमेंट को देते हैं, ना ही हम इनको देते हैं। मतलब इनके केस में तो टैक्स लिया ही नहीं जाता है कंपोजिट डीलर के। बाकी की डिटेल एक सेपरेट वीडियो आएगा इस वीडियो के बाद, जिसमें आपको क्लियर तरीके से डीलरशिप समझाई जाएगी कि कौन डीलर किस तरीके से क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है। फिलहाल हम इस एंट्री को करने जा रहे हैं। इस एंट्री में ये लिखा हुआ है कि मनु इलेक्ट्रॉनिक्स को एडवांस पे कर दिया है 65,000 का, क्योंकि हम उनसे 10 प्रिंटर खरीदने वाले हैं 6,500 के हिसाब से। अब ये डिलीवरी कब लेंगे वो हमारे ऊपर है। फिलहाल हमने इनको पेमेंट कर दी है। तो मनु इलेक्ट्रॉनिक्स का लेज़र बनाना पड़ेगा। यहाँ से पेमेंट वाउचर लेते हैं, Alt+C, मनु इलेक्ट्रॉनिक्स का लेज़र बनाते हैं। इनसे खरीदने वाले हैं हम, तो सेंट्री क्रेडिटर यहाँ पर कर देंगे कंपोजिशन, GST डिटेल यस करेंगे और यहाँ पर भी ले लेंगे कंपोजिशन और इसको सेव कर देंगे। बस कितना 65,000 बैंक अकाउंट। बस इतना करना है हमको इस एंट्री में फिलहाल। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा पेड कैश टुवर्ड मोबाइल एक्सपेंस 500 रुपीज़। तो यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंस जो हमारा चल रहा है पहले से वही ले लेंगे, 500 रुपये कैश। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है मिस्टर शर्मा पेड कैश 13,500 सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस ले लेंगे यहाँ से 13,500, ममता शर्मा 5,000, राजेश सांगवान 3,000, मनोज 3,000 और महेंद्र 2,500। चलिए ये भी हो गई। इसके बाद है मिस्टर शर्मा इशू चेक ऑफ ₹6,33,500 फ्रॉम गीता एंटरप्राइजेस फॉर गीता एंटरप्राइज मिसप्रिंट है जोधपुर इन फुल सेटलमेंट ऑफ बिल 25/2/20 एंड 8/3। मतलब 25 फरवरी को जो कुछ खरीदा गया था और 8 मार्च को जो कुछ किया था, 8 मार्च को क्या किया है हमने, रिटर्न किया है गुड्स। उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो हमने पूरा पे कर दिया फुल सेटलमेंट के साथ। तो चलिए पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे गीता एंटरप्राइजेस। अभी सामने आ जाएगा कितना अमाउंट है, 6,33,586 है। हम कितना दे रहे हैं, 6,33,500, मतलब 86 रुपये हमने कम दिए। तो यहाँ पर इनका अकाउंट ज़ीरो करने के लिए पूरा ही अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पर 586 ज़ीरो हो गया। अब पैसे कम देने पड़े तो किस में जाएगा, डिस्काउंट रिसीव में। तो यहाँ पर आप ले लेंगे डिस्काउंट रिसीव, कितना 86 टू बैंक अकाउंट, सेव कर देंगे। नेक्स्ट है हमारी एंट्री मिस्टर शर्मा रिसीव अ चेक ऑफ ₹4,81,400 फ्रॉम श्याम ट्रेडिंग कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ बिल। 18/2 को जो हमने सेल की थी और 1 मार्च को इन्होंने जो रिटर्न किया था, सब एडजस्ट करने के बाद इन्होंने 4,81,400 रुपये का पेमेंट हमको कर दिया है। चलिए देखते हैं इनका भी, रिसीव करेंगे इनका श्याम ट्रेडिंग कंपनी। 4,81,420 है और इन्होंने कितने का पेमेंट किया है हमको, 4,81,400, यानी 20 रुपये इन्होंने कम दिए हैं हमको। चलो इनका भी अकाउंट फुल सेटलमेंट में लेना है तो पूरा ही अमाउंट लिखना पड़ेगा यहाँ पर।
डेबिट हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले डिस्काउंट एक्सपेंस 20 रुपये से और शेष बैंक अकाउंट में आ जाएगा। चलिए इस एंट्री का भी काम खत्म हुआ। 106 नंबर की एंट्री है हमारी। मिस्टर शर्मा परचेज फॉलोइंग आइटम्स टू जयपुर इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर से, और ये जो है कंपोजिशन डीलर, कंपोजिशन डीलर मतलब नो टैक्स, तो विदाउट टैक्स हमको ये एंट्री कर देनी है। तो सबसे पहले हमें इनका लेज़र बनाना पड़ेगा। चलिए तो पहले लेज़र बना लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ वाउचर लेते हैं यहाँ से, पार्टी नेम में आते हैं ऑल्ट सी जयपुर इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर, सेंट्री क्रेडिटर, क्योंकि परचेज़ कर रहे हैं हम, सब कुछ सही जा रहा है, ऐसे ही चलना है। और यहाँ पर आ जाएगा कंपोजिशन, यहाँ पे करेंगे यस कंपोजिशन, बस। परचेज, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको लेना है परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, ठीक है, इस ऑप्शन को लेना है आपको। अब यहाँ पर आपको आइटम लेने AC 10 23,000 के हिसाब से, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे AC, जयपुर गोडाउन है हमारा, 10 23,000 के हिसाब से। फिर हमारा नेक्स्ट है इसमें वॉशिंग मशीन 10 7,000 के हिसाब से, वॉशिंग मशीन 10 7,000 के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा इसमें रेफ्रिजरेटर 10 11,000 के हिसाब से, रेफ्रिजरेटर 10 11,000 के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा इसमें इलेक्ट्रिक आयरन्स 20 500 के हिसाब से, इलेक्ट्रिक आयरन 20 500 के हिसाब से। माइक्रोवेव 20 6,000 के हिसाब से, माइक्रोवेव 20 6,000 के हिसाब से। उसके बाद है इलेक्ट्रिक केटली 20 11,000 के हिसाब से, तो इलेक्ट्रिक केटली 20 1100 के हिसाब से, चेक कर लेते हैं 1100 के हिसाब से, ठीक है। अब क्योंकि टैक्स तो लगना ही नहीं, तो सीधा क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ये हो गया। इसके बाद अगली एंट्री हमारी मिस्टर जोशी सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू स्टार होम अप्लायंसेस जयपुर अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट ऑन डेटेड 21 फरवरी 2020। 21 फरवरी को स्टार होम अप्लायंसेस से हमारे पास एडवांस आया था 48,640, जिसका हमने एडवांस टैक्स भी पे कर दिया था। इनको हमसे माइक्रोवेव खरीदने थे 4, तो इस एंट्री को करना है। अब इनका पैसा तो आ चुका है और टैक्स हमने एडवांस पे किया, तो टैक्स लायबिलिटी जो हमने इंक्रीज़ की थी एडवांस की, वो डिक्रीज़ करेंगे। तो पहले हम इस एंट्री को करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ टैक्स कैसे एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम टैली पे चलते हैं, सेल्स वाउचर लेते हैं, यहाँ पर पार्टी नेम में आ जाएगा स्टार होम अप्लायंसेस। तो यहाँ पर देखो इनका पेमेंट आ चुका है, इसलिए पहले ही अमाउंट लिख के आ रहा है। सेल्स टैक्सेबल, क्या क्या आइटम है, सिर्फ माइक्रोवेव है। किस गोडाउन से जाना है, जयपुर गोडाउन से जा रहा है, 4 9,500 के हिसाब से, बस। CGST और SGST। अब तो देखो टैक्स हमने यहाँ पर पे कर दिए, यहाँ पर टैक्स हमको मिल गया है, तो हमने जो इंक्रीज़ कर रखा था अब उसको डिक्रीज़ कर देंगे जाके। पहले हम इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। मिस्टर शर्मा क्लेम फॉर इनपुट क्रेडिट अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट, जो हमने एडवांस में इनका टैक्स पे कर दिया था उसको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए क्या लेंगे, जनरल वाउचर, स्टैट एडजस्टमेंट,
जीएसटी, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी और एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। पिछली एंट्री जो हमने इसकी एंट्री की थी जिसमें इंक्रीज किया था उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी को हमने क्रेडिट कराया था, यहाँ पर डेबिट कराएंगे। 14%। बिल कितने का था? 38,000 का। 5,320 डेबिट होगा एसजीएसटी 5,320 और टैक्स ऑन रिवर्स चार्जेस का लेज़र नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लेज़र एडवांस करके हमने बनाया था, एडवांस टैक्स रिसिप्ट। तो देखो ये 0 हो गया। ठीक है, इसको हम कर देंगे सेव। तो ये एंट्री भी हुई हमारी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिस्टर शर्मा सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर, कंज्यूमर इन कैश, ऑल गुड्स आर टैक्स एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो देखो एग्जेम्प्टेड क्या होता है। एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि टैक्स जो है इन आइटम्स पर नहीं लगेगा, जो फॉलोइंग आइटम्स खरीदे या बेचे गए हैं उन पर नहीं लगेगा। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें हम आपको बता देंगे कि कंज्यूमर, एग्जेम्प्टेड, कंपोजिशन, रेगुलर, इरेगुलर, इन सब के बारे में डिटेल में आपको सेपरेट वीडियो में जिसके बाद आएगा उसको बताएंगे। फिलहाल हम देखते हैं आगे, इस एंट्री को करते हैं। इस एंट्री को करने के लिए हमें मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर का एक लेज़र बनाना होगा। तो ये क्या कर रहे हैं हम? सोल्ड कर रहे हैं। सेल्स वाउचर लेते हैं यहाँ पर, ऑल्ट सी, मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक लेज़र बना देते हैं। सेंट्री डेप्टर हो जाएंगे ये होंगे हमारे कंज्यूमर। यस करेंगे, यहाँ से लेंगे कंज्यूमर और कंज्यूमर लेने के बाद यहाँ से इसको करेंगे सेव। सेल्स क्लासिफिकेशन में सेल्स टू कंज्यूमर एग्जेम्प्ट वाला ऑप्शन लेंगे। इस ऑप्शन को लेने के बाद आप यहाँ पर आइटम्स करेंगे सिलेक्ट। आटा चक्की 3 7,000 के हिसाब से, तो यहाँ पर लेंगे आटा चक्की। गोडाउन शायद जोधपुर का है, नहीं जयपुर ही है। ठीक है, आटा चक्की 3 7,000 के हिसाब से। नेक्स्ट आइटम हमारा इसमें एलईडी लाइट 5 300 के हिसाब से। एलईडी लाइट 5 300 के हिसाब से। इसके बाद है हमारा इसमें एलईडी लम्प्स 5 900 के हिसाब से। एलईडी लम्प्स 5 900 के हिसाब से। लास्ट आइटम हमारा इसमें है एलपीजी स्टोव 3 1800 के हिसाब से। एलपीजी स्टोव्स 3 1800 के हिसाब से ये गया। हाँ जी ठीक है, बस टैक्स तो लगना ही नहीं है, सीधा सेव करेंगे इसको। इसमें एक नया ऑप्शन ये आया है कि वाई प्रेस करने पर आपको एक्सेप्ट करना है, ओ प्रेस करने पर ओवरराइड करना है, एन प्रेस करने पर बैक हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पर ओ प्रेस करना है। ओ का मतलब एक्सेप्ट विदाउट कन्फ्लिक्ट्स। अब इसकी डिटेल अब हम आपको एग्जेम्प्ट के बारे में बताएंगे, उसमें इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर ओ दबा देते हैं और सेव हो जाएगी एंट्री हमारी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर शर्मा परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम मनु इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर अच्छा, इनको हमने एडवांस दिया था जो 65,000 का, अब वो आइटम हम रिसीव कर रहे हैं। तो इस एंट्री को करेंगे। इस एंट्री को करने के लिए हमें क्या करना है? परचेज वाउचर लेना है। परचेज वाउचर के अंतर्गत इस एंट्री को करना है। इसका एडवांस तो हमने अभी इसी महीने लिया हुआ है, आपने देखा था। और ये कंपोजिशन डीलर है तो टैक्स भी लगेगा नहीं इन पे, ना हमें टैक्स देना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं फटाफट से इस एंट्री को। परचेज कर रहे हैं तो यहाँ से परचेज वाउचर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे मन्नू इलेक्ट्रॉनिक्स, परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। क्या लिया हमने? प्रिंटर्स। गोडाउन कौन सा है?
जोधपुर गोडाउन 10 सेव कर लेंगे। ये एंट्री भी हो गई। अब इसके बाद एंट्री हमारी लास्ट एंट्री आती है, मिस्टर शर्मा पेड टैक्स जीएसटी ऑफ रुपीज़ 79,655 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। फरवरी और मार्च का जीएसटी पे करना है, जिसमें इंटरेस्ट भी है, पेनल्टी भी है और लेट फीस भी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये जो टैक्स अमाउंट है ये CGST है कि IGST। तो मैंने आपको बताया था कैसे चेक करते हैं। बैक करेंगे हम यहाँ से और ट्रायल बैलेंस में चलते हैं। ट्रायल बैलेंस में आने के बाद करंट लायबिलिटीज़, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो यहाँ पर सिर्फ CGST और SGST, IGST की कोई भी एंट्री फरवरी मार्च में हुई नहीं है, तो उसका अमाउंट है ही नहीं। फिर तो बात ही ख़त्म होती है। फिर तो हम सीधे सीधे एंट्री करते हैं चल के। अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, पेमेंट वाउचर लेते हैं। यहाँ से लेंगे क्या, स्टेट पेमेंट GST 1 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक रेगुलर। ठीक है, यहाँ लेंगे CGST 37,095 और लेंगे SGST 37,95। ठीक है, अब पेनल्टी भी है, इंटरेस्ट भी है और लेट फीस भी है। तो इंटरेस्ट लेते हैं यहाँ से। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 965 रुपये। इसके बाद पेनल्टी कितनी है, पेनल्टी है 3,015 रुपये। लेट फीस 1,500। तो 79,655 अमाउंट कितना है, 79,655। ठीक है, बैंक से क्रेडिट करा देंगे, नो और सेव। तो इसके साथ हमारा ये GST वाला प्रोजेक्ट फिनिश होता है। उम्मीद है आप सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो आइए अब ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं अपना। ट्रायल बैलेंस के लिए चलते हैं डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, और हमारा ट्रायल बैलेंस आ रहा है 55,80,816 रुपये। चेक करते हैं यहाँ पर हमारा 55,80,816 रुपये। कैश इन हैंड आ रहा है 69,996। हमारा कैश इन हैंड क्या आ रहा है देखते हैं। करंट एसेट्स हमारा आ रहा है 37,596, यानी कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये गड़बड़ चेक करने के लिए क्वेश्चंस में देखते हैं कि कहीं हमने 32,400, हाँ ये एंट्री जो थी मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये इन कैश थी, हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। ये वाली एंट्री 32,400 वाली एंटर करते हैं। मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एंट्री हमने उधार की कर दी जबकि ये कैश की थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैश, और इसको सेव कर देंगे। अब चेक करते हैं हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा आ गया 69,996 रुपये। ठीक है, बैंक अकाउंट कितना आ रहा है 15,03,08। चेक करते हैं हम, बैंक अकाउंट है 15,03,08। तो ये हमारा सही आ गया ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस GST सीरीज़ में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अदरवाइज़ आप लोग कमेंट करते, अगर आपके डाउट्स क्लियर हैं तब भी कुछ कमेंट कर दिया करो। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये कंज्यूमर डीलर, कंपोजिशन डीलर, एग्जाम्प्ट, ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब